हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। हमने इस डाटा हैंडलिंग के एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 सॉल्व कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का। एक्सरसाइज 3.3 में हम आज बार ग्राफ पढ़ने वाले हैं। इसमें दो तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा। पहले तरीके का क्वेश्चन यह है कि हमें बार ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट करके दिया जाएगा और इस बार ग्राफ की स्टडी करके कुछ दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इसी बार ग्राफ को लेकर के। और दूसरे तरीके का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पूछा जाएगा, हमें डाटा दिया जाएगा, उस डाटा को लेकर के बार ग्राफ प्लॉट करना है और बार ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हमें बार ग्राफ दे दिया है तो उस बार ग्राफ की स्टडी कैसे करेंगे और किस तरीके से दिए हुए प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस बार ग्राफ को हम ध्यान से पढ़ें, इसको फॉलो करें और दिए हुए क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं, टेक ऑन बाय स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 7। क्लास 7 के ये स्टूडेंट्स हैं सारे। उसमें से ये जो स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के यहां डॉग्स की संख्या कितनी है, कैट्स की संख्या कितनी है, रेबिट की संख्या कितनी है, हैमस्टर और अदर, ये यहां पर इस बार ग्राफ में दिया गया है। अब इसमें ये देखिए, जो डॉग्स हैं ये 8 हैं, दिस इज अ, तो ये जो डॉग है दिस इज अ, ये स्टूडेंट्स हैं 2 4 6 8, तो 8 स्टूडेंट्स के यहां पर डॉग है। सेकंड देखिए, केट है, तो यहां पर इस बार ग्राफ में 10 स्टूडेंट्स 10 विद्यार्थियों के यहां पर क्या है, केट है, बिल्ली है। इसके बाद ये जो है 2 विद्यार्थी के यहां रेबिट्स है और ये हैमस्टर मींस एक चूहा जैसा प्राणी होता है, ये 5 स्टूडेंट्स के यहां पर है, ये पालतू जानवर है। और ये अदर्स में 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके यहां न डॉग है, न केट है, न रैबिट है, न हैमस्टर, इनके अलावा अन्य है। तो ये इस बार ग्राफ में ये प्रदर्शित किया गया है। अब इस बार ग्राफ को लेकर के हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ये पालतू जानवर दिए गए हैं। वापस मैं एक बार आपको बता दूं, 8 विद्यार्थी के यहां डॉग है, पालतू जानवर पाले हुए हैं। 10 विद्यार्थी के यहां बिल्ली पाला गया है, 2 विद्यार्थी के यहां रेबिट है, 5 विद्यार्थी के यहां हैमस्टर है और 3 विद्यार्थी के यहां इन 4 को छोड़ करके दूसरे जानवर हैं, पालतू जानवर। अब उनको लेकर के कह रहा है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो देखिए यहां पर डॉग 8 है, केट 10 है, रैबिट 2 है, ये सब। तो हाईएस्ट नंबर पर केट है, दिस इज, तो केट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ये जो बिल्ली है ये मोस्ट पॉपुलर पेट है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा विद्यार्थी के यहां बिल्ली पाला गया है, इसीलिए ये केट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। देखिए हमने यहां आंसर लिखा हुआ है, आंसर फर्स्ट का, केट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। क्यों? क्योंकि ये जो केट है, ये जो 7th क्लास के विद्यार्थी है उसमें से हाईएस्ट 10 विद्यार्थी को यहां केट है, बिल्ली पाला गया। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स के यहां ये जो पालतू जानवर, कुत्ता जो है पालतू जानवर के रूप में है। तो देखिए जरा, डॉग कितने विद्यार्थियों के यहां 8। बिल्कुल इजी, इस ग्राफ को स्टडी करके देख करके हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। हाउ मेनी क्या है, तो कितने स्टूडेंट्स, तो 8 स्टूडेंट्स। देखिए 8 स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज अ पेट। सेकेंड आंसर, 8 स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज अ पेट। तो ये पहले प्रश्न में ये जो ग्राफ
ये बार ग्राफ दिया गया है, इस बार ग्राफ की स्टडी करके हम देखते ही आंसर बता सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा दिख रहा है, यस ये पॉपुलर है क्योंकि ये सबसे ज्यादा घरों में बिल्ली पाला गया है। और दूसरा कह रहा है कि जो है डॉग, पालतू जानवर डॉग के रूप में कितने विद्यार्थियों के यहाँ है, तो डॉग जो है 8 विद्यार्थियों के। ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड देखिए, सेकंड ग्राफ में क्या दिया गया है, रीड द बार ग्राफ which show the number of books sold by a book store। एक बुक स्टोर में बुक बेचे जाने वाले 6 ड्यूरिंग द 5 consecutive years and answer the following question। 5 वर्ष 89, 90, 91, 92, 93 5 लगातार वर्ष में बेचे गए पुस्तकों की संख्या एक बुक स्टोर द्वारा दर्शाया गया है। इसमें ये देखिए नंबर ऑफ बुक्स, यहां पर इस पे देखिए फिक्स लाइनिंग किया गया है इस ग्राफ पर, यहां पर लाइनिंग नहीं की हुई है, तो यहां पर हम अबाउट लिखेंगे, एग्जैक्ट फिक्स नहीं होगा, इसमें अबाउट वर्ड यूज किया गया। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 89, 90 एंड 92। ये 3 वर्ष में लगभग कितने बुक्स बेचा गया, सोल्ड किया गया, तो हम जो है अपने अंदाज से आंसर देंगे। तो मैंने पहले ही इस ग्राफ में देखिए अंदाज, ये 200 अबाउट 200 है, तो ये हमने 180 ले लिया। अब यहां पर देखिए ये अबाउट 500 है, तो ये जो है 475 ले लिया। अब ये जो है अबाउट 300 पर है, तो ये हमने 290 ले ली। ये 200 से ऊपर है जस्ट, तो ये 225 ले लिया नंबर ऑफ बुक्स, और ये अबाउट 600 है इसलिए 590 ले लिया। अब हम इस ग्राफ को लेकर, हमारे पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन चारों क्वेश्चंस के आंसर देना है। पहला, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। तो देखिए ध्यान से इस ग्राफ को लेकर के, पहला 89 के अबाउट कितने, 180, तो इन 1989 180 बुक्स वेयर सोल्ड, अबाउट है। देखिए सेकेंड 1990 में, इन 1990 475 बुक्स वेयर सोल्ड, इन नेक्स्ट 1992 दिस 225, दिस इन 1992 225 बुक्स वेयर सोल्ड। ये फर्स्ट आंसर। सेकेंड कहता है इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। इसमें देखिए हमने अबाउट लिख लिया, कह रहे किस वर्ष लगभग 475 बुक बेचा गया, तो 475 देखिए किस पे, 1990 पे। तो पहला इन 1990 अबाउट 475 बुक्स वेयर सोल्ड, एंड सेकेंड इसी पे अबाउट 225 बुक्स सोल्ड किस ईयर पर, 225, तो 225 किस ईयर पर, 1992 पर। तो इन 1992 अबाउट 225 बुक्स वेयर सोल्ड, बेचा गया। बिल्कुल इजी है, इस ग्राफ की को स्टडी करके हम आंसर इजीली दे सकते हैं। थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 बुक्स वेयर सोल्ड, कहता है किस वर्ष 250 बुक से कम बेचा गया। फीवर देन, लेस देन को फीवर देन भी कहा जाता है, लेस देन, किससे लेस देन, 250 से। तो देखिए 250 से हमने अबाउट निकाल रखा 180, 475, 290, 225, 590। तो कह रहे हैं कि 250 से कम किस किस वर्ष बेचा गया, तो किस किस वर्ष पे, 1989 पे 250 से लेस देन बुक्स सोल्ड किया गया, और 1992 पे 250 से लेस देन सोल्ड किया गया। तो देखिए यहां पर थर्ड इन 1989 फर्स्ट, in 1992 fewer than 250 books were sold। बिल्कुल इजी। चौथा, can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? how you can explain, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए बाय रीडिंग, पढ़कर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कहा जा रहा है किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। तो बाय रीडिंग ऑफ द ग्राफ, इस ग्राफ को रीड करके, पढ़ करके हम
एक्सप्लेन करेंगे। वी कैलकुलेट दैट 180 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989। 89 के में कितनी बुक्स सोल्ड किया गया, तो 1989 पे 180 बुक्स सोल्ड किया गया। तो ये इस तरीके से हम इजीली अपने दिए हुए ग्राफ से जो प्रश्न है, क्वेश्चंस है, उसका आंसर दे सकते हैं। अब ध्यान से सुन लो कि ये जो ग्राफ प्लॉटिंग है, हो सकता है कि हमने 180 तक लिया, आप इसे क्या कर सकते हैं 175 185 भी लिख सकते हैं, अबाउट है। ये 475 जो लिखा गया है यहां पर, ये अबाउट है सारा चीज, ये इस तरीके से। तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। इस प्रश्न में अबाउट वर्ड यूज किया गया, अबाउट हाउ मेनी बुक्स, लगभग कितनी बुकें बेची गई। तो ये है ग्राफ दिया गया और ग्राफ को स्टडी करके हमने अपने क्वेश्चन का आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें बार ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए ध्यान से, हमारे पास डाटा क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस इन गिवन बिलो रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। हमारे पास ये 6 डिफरेंट क्लास है, उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है। 5th में 135 चिल्ड्रन, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं इन क्लासों पर। इस को लेकर के ये बोला गया है रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। इस डाटा को लेकर के हमें बार ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए हमने इस डाटा को लेकर के ये बार ग्राफ प्लॉट किया हमने। इस बार ग्राफ में ध्यान रखें कि ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा तो ये जो पॉइंट्स है ये एग्जैक्ट आता है। ग्राफ में प्लॉट करने से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें यूनिट चूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से हमने इस डाटा का बार ग्राफ प्लॉट किया है। देखिए हमने क्या स्केल चूज किया, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रंस। तो जो 1 यूनिट हमारे पास जो ग्राफ रहेगा उस 1 यूनिट का हमने 25 चिल्ड्रंस माना है। क्या इसके कोई रूल है स्केल मानने का, तो कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो इस 1 यूनिट को 20 चिल्ड्रंस भी बता सकते हैं, इस 1 यूनिट को 30 चिल्ड्रंस भी बता सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्केल कैसे चूज कर रहे हैं। आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं। तो ध्यान रखें कि हम स्केल को इस तरीके से चूज करें कि वो हमारे इस ग्राफ में आ जाए। ऐसा देखिए हमारे पास हाईएस्ट 135 है और हमने इसे क्या किया 5 से किया, 5, 10, 15 और ये ग्राफ पे नहीं आ रहा है, इसलिए हमें स्केल इस तरीके से चूज करना है। ये जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट नंबर है, ये हाईएस्ट नंबर इस ग्राफ पर आ जाए। तो यदि हम 5, 10, 15, 20 लेंगे तो 1 यूनिट को लेकर के तो मुश्किल होगा, इसीलिए हमने क्या किया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन लिया, तो इजीली हमारे इस ग्राफ में आ जाएगा। इस तरीके से हमने इस स्केल को चूज किया। अब देखिए 5th क्लास, हमने यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को शो किया है वाई एक्सिस पर, और ये जो एक्स एक्सिस है ये इसको हमने क्लासेस लिया। ये जो क्लासेस है ये है 5th क्लास, ये है 6th क्लास, ये है 7th क्लास, ये 8th क्लास और ये 9th क्लास है और ये 10th क्लास है। मैंने यहां पर भी इस ग्राफ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिख दिया है, इसीलिए इसको स्टडी करने में भी इससे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम पूछा जाता है तो आंसर देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5th क्लास नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135 देखिए ध्यान से, एंड 6th क्लास नंबर ऑफ चिल्ड्रन 120, 7th क्लास 95, 8th क्लास 100, 9th क्लास 90 एंड 10th क्लास 80। अब देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है, हाउ वुड यू चूज स्केल, क्या आपने स्केल क्या चूज किया, पहला आंसर पूछ रहा है। तो हमने स्केल क्या चूज किया, फर्स्ट आंसर स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन। तो अकॉर्डिंग टू योर चूज स्केल, यहां पर ये जो लिख रहे हैं हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 25, ये फिक्स नहीं है, आप
अपने इस यूनिट को चेंज कर सकते हैं, स्केल को चेंज कर सकते हैं। तो आप जिस स्केल पर चेंज करके बनाए इस बार ग्राफ को वही लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस दिया जा रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हिच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। कह रहा है कि किस क्लास में चिल्ड्रन सबसे ज्यादा है और किस क्लास में सबसे कम है। तो हमें बार ग्राफ की भी जरूरत नहीं, हम इसी डाटा से भी बता सकते हैं कि हाईएस्ट चिल्ड्रन किस क्लास पे है। तो यहां देखिए 135, तो इसका बार ग्राफ पे भी इसका जो हम प्लॉटिंग करेंगे तो ये इसका हाइट सबसे ज्यादा होगा 135, ये देखिए। तो आंसर देखिए, 5th क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, कि 5th क्लास में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। ध्यान से देखिए, व्हिच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो 5th क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि 5वीं क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। इसी पे सेकंड कहता है एंड मिनिमम, तो एंड मिनिमम एंड 10th क्लास, देखिए 10th क्लास 80, 9th में 90, 8th में 100, 95, 120, 135। तो सबसे कम चिल्ड्रन किस क्लास में, 10th क्लास में। तो क्या लिखेंगे, एंड 10th क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल सिंपल पूछा कि सबसे ज्यादा बच्चे किस क्लास में है और सबसे कम बच्चे किस क्लास में है। इसी का सेकंड क्वेश्चन बी का, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8। तो हमने रेशियो 6 क्लास से पढ़ा है, रेशियो कैसे निकाला जाता है, किन के बीच निकाला जाता है, वो हमने 6 क्लास में पढ़ लिया। तो यहां किसके बीच निकाले के लिए बोल रहा है, रेशियो बिटवीन स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो 6 का देखिए 120 स्टूडेंट है, दिस इज, एंड क्लास 8 का स्टूडेंट है 100। तो इनके बीच रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो किनके बीच, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। तो 6 में 120 और 8th में 100। तो यहां से कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6/5। तो 6/5 रेशियो के फॉर्म पे लिखेंगे तो 6:5। तो इस तरीके से हम दिए हुए डाटा का बिल्कुल इजीली स्केल लेते हुए बार ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पर, और इस डाटा को लेकर या इस बार ग्राफ को लेकर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उन क्वेश्चन का भी आंसर हम बिल्कुल इजी तरीके से दे सकते हैं। थैंक यू।